तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाला एपिसोड देख लेना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड देख लिया तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो सुबारू होता है वो स्थिर सदमे में होता है। उसके वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे बहुत सारे विच गर्ल के मेंबर्स की बॉडीज होती है जिनको रैम ने मार दिया था। उसके वजह सुबारू होता है कॉटेज में जाता है जहाँ पर उन विलेज वाली बच्चों की डेड बॉडी होती है जिनके साथ सुबारू खेला करता था। और उन डेड बॉडीज को देखने के बाद जो सुबारू होता है उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर जो सुबारू होता है वो थोड़ी सी हिम्मत करने के बाद वो मेंशन की तरफ जाने लगता है। और जब वो मेंशन में पहुंच जाता है तो वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ से रैम और पेट्रा की बॉडी निकलती है जिनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा होता है। और उसकी वजह सुबारू होता है जब पेट्रा को देखता है तो उसकी आंखें नहीं होती, जिसे देख के सुबारू काफी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया। उसकी वजह सुबारू होता है वहाँ पे उसे कुछ खून के धब्बे दिखते हैं। उसके बाद वो उसका पीछा करता है जहाँ पे उसे एमिला का ब्रोच मिलता है। फिर वो साइड में देखता है तो वहाँ पे एक सीक्रेट रूम होता है। जब सुबारू उसके अंदर जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वो जैसे जैसे आके जा रहा था तो ठंड जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। और वो एक आखिर में एक रूम के पास पहुंचता है और जो सुबारू होता है जब उस रूम के दरवाजे को खोलने वाला होता है तभी उसके हाथ में एक करंट लगता है। और जब सुबारू अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में उसकी उंगलियां नहीं होती, उसकी उंगलियां उसी दरवाजे पे चिपकी होती है। और इस चीज को देखने के बाद जो सुबारू होता है काफी ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। और जब सुबारू अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जमे हुए होते हैं। और फिर हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो भी जम चुका होता है। तभी कोई कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। और ऐसा कहने के बाद अगले पल जो सुबारू होता है उसके वजह से टुकड़े हो जाते हैं और हमारा सुबारू मारा जाता है। और अगले सीन में हमारा जो सुबारू होता है वो फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद जो शॉपकीपर होता है वो सुबारू को कहता है कि ए बच्चे क्या हुआ। और शॉपकीपर की आवाज सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो होश में जाता है। उसके बाद वो रैम को देखता है। उसके बाद जो रैम होती है वो सुबारू के पास आती है और जो हमारा सुबारू होता है उससे गले लग जाता है। और उस चीज को देखने के बाद जो रैम होती है वो कहती है कि सुबारू तुम आके कर क्या रहे हो। और हमें देखने को मिलता है जो सुबारू होता है वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा होता है और रो भी रहा होता है। उसके बाद हमें क्रश के कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फेलिस होती है वो सुबारू को देख के कहती है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इसे फिजिकली हील तो कर सकती हूँ पर मैं इसे मेंटली हील नहीं कर सकती। फिर जो हमारी क्रश होती है वो फेलिस से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला क्या कि ये सब क्यों हो रहा है। जिसपे जो हमारा फेलिस होता है वो मना कर देता है। उसके जो क्रश होती है वो रैम से कहती है कि अगर इसे फेलिस हील नहीं कर पा रहा था तो इसे और कोई भी हील नहीं कर पाएगा। और ऐसा कह के वो रैम से माफी मांगती है जिसपे रैम कहती है कि अरे नहीं, आप हमसे माफी मत मांगिए, उल्टा मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए, आपने हमारी इतनी मदद की। और ऐसा कहने के बाद जो रैम होती है वो सुबारू की तरफ देखने लगती है जिसके अंदर से विच की स्मेल आ रही होती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रैम होती है वो सुबारू को लेके मेंशन वापस जा रही होती है और वो लोग जाते हुए क्रश को थैंक्स कह रहे होते हैं। तभी जो फिलिस होता है वो रैम से कहता है कि कोई वहाँ पे है जो सुबारू को हिल कर पाएगा। तो रैम उसे कहती है कि जब सुबारू उस हालत में था तब वो मेरा और मेरी दीदी का और यहाँ तक एमिलिया सामा का भी नाम ले रहा था। शायद वो वापस जाके हम सबको देखेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। और तभी जो क्रश होती है वो रैम से कहती है कि मुझे पता है कि वो अजीब है पर रैम तुम सुबारू की इतनी मदद की करती हो, ना ही वो तुम्हारा मास्टर है ना ही तुम उसकी स्लेव, और तुम सुबारू को इस तरह से देखती हो जैसे कोई औरत अपने पति को देखती है। जिसपे जो हमारी रैम होती है उस पर पहले कुछ कह नहीं पाती। फिर वो कहती है कि असल में जो सुबारू है मुझे लगता है बहुत ज्यादा खास है। जिसपे हमारे क्रश कहने लगती है कि नाश्ता की सुबारू बहुत ज्यादा लकी है। उसके बाद जो हमारा फेलिस होता है वो कहने लगता है कि जब हमारा सुबारू ठीक हो जाएगा तब मैं इसे अच्छे से चिढ़ाऊंगा। उसके बाद जो क्रश और फेलिस होते हैं वो सुबारू और रैम को गुड लक कहते हैं। उसके बाद जो रैम और सुबारू होता है वो कार में बैठ के मेंशन की तरफ जा रहे होते हैं और उनको मेंशन में पहुंचते पहुंचते पूरी रात भी हो जाती है और वो एक जगह पे रुकने के बाद सुबह फिर से निकल जाते हैं। और जब वो दोनों एक फॉरेस्ट से जा रहे होते हैं तभी जो रैम होती है वो कहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। तभी उससे रैम की तरफ से एक मैसेज आता है जिसकी वजह से हमारी जो रैम होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मेंशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो उनका गार्ड ड्रैगन होता है उसका सिर कोई काट देता है जिसकी वजह से उन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लोग गिर जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सुबारू की तरफ बहुत सारे व्हीकल के सारे होते हैं और उनमें से एक सुबारू को छूने ही वाला होता है। तभी जो रैम होती है उसको मार देती है। फिर जो रैम होती है वो कहती है कि सुबारू से दूर रहना। और ऐसा कहने के बाद वो सभी को एक एक करके मारने लगती है। तभी उनमें से एक रैम के ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो रैम होती है उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो इंजर्ड हो जाता है। और तभी हमें देखने को मिलता है जो रैम होती है उसे अपना पास जाता रहता है। उसके जो विच कल्टर्स होते हैं वो रैम के ऊपर फायर से अटैक करते हैं जिससे
से बचने के लिए जो रैम होती है वो शील्ड का यूज करती है और हमें देखने को मिलता है जो रैम होती है वो सटे को रोक तो देती है, पर उसका जो राइट हैंड होता है वो ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। और तभी जो रैम होती है वो देखती है कि जो एक विच कल्टर होता है वो सुबारू को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और इस चीज को देख के जो रैम होती है वो सुबारू को बचाने को जाती है, पर जो बाकी के विच कल्टर होते हैं वो रैम को रोक देते हैं। उसके बाद जो रैम होती है उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। उसके बाद हमें एक अंधेरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो सुबारू होता है जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बंदा होता है और वो बंदा सुबारू से उसका नाम पूछता है, पर सुबारू उसका कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम कितने आलसी हो। और ऐसे ही वो अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बताया नहीं, तो तुम मुझे अपने बारे में कैसे बताओगे। फिर जो आदमी होता है वो बताने लगता है कि वो एक आर्टिफिशियल है विचकल में और वो रिप्रेजेंट करता है आलस को और मेरा नाम है बैटल केस रोमंडी कॉन्टी। उसको जो बैटल केस होता है वो पागल से हरकत करता है। फिर वो सुबारू से नाम पूछता है, पर हमें जो सुबारू होता है वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो बैटल केस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो उनमें से एक से पूछता है तो वो बताने लगता है कि उनकी तरफ एक कार ड्रैगन आ रहा था, तो हमने उस कार ड्रैगन को मार दिया। जो सुनने के बाद जो बैटल केस होता है पता नहीं उसे क्या होता है, पर उसे जो होता है कि मजा आ रहा होता है। फिर वो आदमी बताने लगता है कि इसके साथ एक लड़की भी थी, पर हमें ये नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर मर गई। और ये बात सुनने के बाद जो बैटल केस होता है वो जो गुस्से में जाता है और वो अपने साथी को मारने लगता है और वो कहता है कि तुम कितने आलसी हो। फिर वो अपने चेलों से कहता है कि जाके उस लड़की को यहाँ पे लेकर आ जाओ, अगर वो जिंदा है तो उसे मार देना और अगर वो मर चुकी है तो उसका सिर यहाँ पे लेकर जाना। उसके बाद उसके जो सारे चेले होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो बैटल केस होता है वो सुबारू से फिर से पूछने लगता है क्या कि तुम कौन हो, पर जो सुबारू होता है उसके सवालों को जवाब नहीं देता, जिस पर जो बैटल केस होता है उसे गुस्सा आता है और वो सुबारू के सिर को दीवार से पटक देता है, जिसकी वजह से सुबारू के सिर से खून निकलने लगता है। तभी जो बैटल केस होता है उसे कुछ आवाज आने लगती है। जब वो उसे सब देखता है तो वहाँ पर रैम होती है और तभी जो बैटल केस के चमचे होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी जो रैम होती है वो उन सबसे कहती है कि सुबारू से दूर रहना, और ऐसा कहने के बाद वो सभी को एक एक करके मारने लगती है। तभी जो सुबारू होता है वो रैम की तरफ देखता है और तभी जो रैम होती है वो सुबारू को देख के स्माइल करती है और उस चीज़ को देख के हमारे बैटल केस का दिमाग खराब होता है और तभी जो रैम होती है वो हमें में लटक जाती है। फिर जो बैटल केस होता है वो सुबारू से कहता है कि देखो तुम चुप रहे, इसकी वजह से वो लड़की अब मरने वाली है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और इस लड़की की मौत की वजह तुम ही हो। और ऐसा कहने के बाद जो बैटल केस होता है वो रैम के हाथों को और पैरों को मरोड़ देता है और उसके बाद वो उसकी गर्दन को भी मरोड़ देता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद जो सुबारू होता है वो बैटल केस को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसको जो बैटल केस होता है उसके चेलों के साथ वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो अभी भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जो सुबारू होता है उसे कुछ सरकने की जैसी आवाज आ रही होती है। जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर रैम होती है जो उसके पास आने की कोशिश कर रही थी और तभी जो सुबारू होता है उसे अपने दांतों से खींच लेता है और अपने पास ले लेता है। तभी सुबारू से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो रैम। तभी जो रैम होती है वो कहती है कि एल नोमा, और ऐसा कहने के बाद जो सुबारू की जो हथकड़ी होती है वो खुल जाती है। फिर जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि प्लीज जिंदा रहना, प्लीज जिंदा रहना और मैं तुमसे प्यार, और आगे कुछ कहती है उससे पहले ही वो मर जाती है। उसको जो हमारा सुबारू होता है वो रैम को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसको जो सुबारू होता है वो मिशन की तरफ जाने लगता है और जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वैसे वैसे वहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही थी। और जब हमारा सुबारू मिशन पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो राम होती है वो मर चुकी होती है, पर उसने बहुत सारे विक्टिम्स को मार चुकी होती है। और उस चीज को देख के जो सुबारू होता है वो रोने लगता है। तभी जो मेंशन होता है उसके अंदर से एक बड़ा सा बीच निकलता है और वो सुबारू की तरफ देखता है और वो कहता है कि अब तुम मेरी बेटी के साथ सो जाओ। और ऐसा कहने के बाद अगले ही पल सुबारू का जो गर्दन होती है वो कट जाती है और फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगती है। और यही पर सीजन 1 के पार्ट 1 का एंड होता है। फिर हमें पॉज के दिन सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा सुबारू होता है वो फिर से जिंदा होता है और वहीं पर जो शॉपकीपर होता है वो सुबारू से कहता है कि हे बच्चे क्या हुआ। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम को देखता है और तभी जो रैम होती है वो सुबारू के पास आती है। फिर जो सुबारू होता है वो भी रैम के पास आता है और वहीं पर ये सारी चीजें देखने के बाद जो शॉपकीपर होता है वो उन दोनों से कहता है कि ये निब्बा निब्बी वाली चीजें कहीं और जाके करो, अभी मेरे धंधे का टाइम है। और ऐसा कहने के बाद वो उनको यहाँ से भगा देता है और तभी हमें देखने को मिलता है जो सुबारू और रैम होते हैं वो साथ में जा रहे होते हैं और तभी हमें देखने को मिलता है जो सुबारू होता है वो काफी ज्यादा सीरियस फेस में होता है। और यहीं पर सीजन 1 का पार्ट 1 यही खत्म होता है। तो इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।